अब चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 है, प्रश्नावली 4.2। पाठ का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पर हम इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वर्जन इसका देख लीजिए, यहाँ पर है The altitude of a right angle is 7 centimeter less than base if the hypotenuse is 30 centimeter. Find the other two sides. क्वेश्चन समझ में आया? एक समकोण त्रिभुज है, उसमें जो उसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो हमको इनकी भुजाओं का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान पता है 13, लेकिन आधार कितना होगा और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हाइट और उसका बेस कितना होगा, ये हमको पता नहीं। तो मुझे ये बताओ, प्रश्न तो पढ़ लिए हो, इसमें मानना किसे है? आधार मानूं कि ऊंचाई मानूं कि कर्ण मानूं, क्या मानूं, कौन सी भुजा मानूं? अब कैसे पता लगाते हो? यहां पर फ्यूज हो जाते हो आप। इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई के बारे में दिया है, आधार के बारे में कुछ दिया है। यदि आपको आधार पता चल जाएगा तो 7 घटा दोगे तो ऊंचाई मिल जाएगी। तो इसमें पता किया जाता है कि क्या चीज ज्ञात नहीं है, अननोन क्या है। तो इसको क्या मानोगे? इसमें आधार। तो मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? x, और ये सेंटीमीटर में है सारी चीज, तो इसको सेंटीमीटर में मानो। ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी बताओ? तो ऊंचाई के बारे में लिखा, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो आधार कितना है? x। तो ऊंचाई को हम क्या लिख देंगे? x - 7 सेंटीमीटर। ये हो गया, ठीक है, होगी। और कर्ण बराबर कितना दिया है? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर दिया है। अब हम इसमें एक नियम जानते हैं ना, आप पीजीटी पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? जो कर्ण का वर्ग होता है, हाइपोटेनस का वर्ग होता है, उसका बेस का वर्ग और हाइट के या परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, बस यही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ लिख देना है, हम जानते हैं, वी नो दैट, पीजीटी से, या पूरा फॉर्म भी लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? यदि हमारे पास लंब का वर्ग हो धन आधार का वर्ग हो, तो ये किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। हम लंब भी यहाँ मान चुके हैं, आधार भी हमारे पास है, कर्ण भी है, इस सभी का मान रख देंगे। लंब का मान देखो इसमें कितना है? लंब माने ऊंचाई समझना है। लंब माने क्या समझना है? ऊंचाई। तो क्या ले लेते हैं? x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या माने हो, देखो आधार का क्या है? x, तो ये हुआ x का स्क्वायर, और प्लस कर्ण क्या है यहाँ पर दिया है कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। अब सरल करते हैं, इसका कोठा खोलते हैं, इसके भीतर दिखते हैं क्या क्या होता है। तो इसके कोष्ठक को खोलने के लिए एक फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। बता सकते हो क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यदि -2ab को बीच में भी लिख देते हैं, लास्ट में प्लस b स्क्वायर लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से कंपेयर कर लो, a का मान क्या मानोगे? x, और b का मान क्या मानोगे? 7। नहीं, चिन्ह नहीं लेना है क्योंकि माइनस इसमें पहले से लगा है। यहाँ b का मान क्या ले लिए? 7। अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दो इसमें। चलो खोलते हैं। यदि आपको ये सूत्र याद नहीं होता है तो x - 7, ऐसे भी आप जो है रफ साइड x - 7 इंटू x - 7 इसका गुणा करके भी आप मान को कर सकते हो। ठीक है, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भी दोनों बता देता हूँ। अब इस सूत्र अप्लाई करते हैं। तो चलो, इसमें a बराबर x है, तो यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर माने क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। फिर इस सूत्र को देखते जाना, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस हो गया। तो b का मान कितना है? 7, तो 7 × 7 = 49, उसका वर्ग कर दोगे 49 हो जाएगा।
माइनस है तो माइनस, फिर 2 है, फिर a का मान कितना है x, और b का मान क्या है 7, है ना। तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, गुणा कर दोगे। यहाँ पर रख के भी देख सकते हो कि यहाँ पर 2 हो गया, x हो गया, ये 7 हो गया, गुणे में तो 7 दूनी 14x बन गया। तो ये कितना हो जाएगा 14x। ये कोष्टक खुल गया। आगे देखो क्या लिखा है, प्लस एक्स स्क्वायर, और 13 में 13 का गुणा करोगे तो क्या होता है 169, इसका वर्ग हो गया। मान लो सूत्र आपसे नहीं बनता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा उसको भी बता देता हूँ। x में x का गुणा करोगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x का -7 में करोगे तो क्या हो जाएगा -7x, फिर 7 का x में करोगे तो -7 का -7x, ये -7 और -7 का करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा 49। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 और -7 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -14x। कोई फर्क पड़ा? सेम ही तो लिखा हूँ, चाहे आप सूत्र से निकालो चाहे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये काम आप रफ में कर लेना इस साइड वाला। अब इसमें से पक्षांतर कर लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक, मैं इसको यहाँ पर माइनस ही लगा देता हूँ, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक स्टेप में यहाँ पर गायब कर दिया हूँ, 13 में 13 का गुणा करोगे या वर्ग निकालो 169, उसका पक्षांतर कर लेंगे तो -169 आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बड़ी घात देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। फिर x वाला देखो तो कितना है ये -14x, तो ये क्या हो जाएगा -14x। अब यहाँ पर ये +69 हो गया, -169 हो गया, है ना। 49 और 169 कितना आ जाएगा बताओ यार, घटाओ तो 9 में 9 गया, पीछे ले जाके नहीं घटाना, यह दिमाग। तो 9 में 9 ऐसे कर लोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 6 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर ये 1 हो जाएगा 120 माइनस ये हो गया 0। क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? 2 से सब कट रहा है तो 2 से काट लो, तो 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे 2 सत्ते 14x और ये 2 छक्का 12, 160 आ गया, बराबर कितना हो गया 0। बगल में लिख देंगे 2 से भाग करने पर। अब ये हमारे पास तो क्वेश्चन आ गया है, अब हमारा काम है इसको तोड़ना, इसका गुणनखंड निकालना। तो मैं बोला था नियम क्या है कि यहाँ की संख्या का और यहाँ की संख्या का चिन्ह सहित गुणा करना है। तो यहाँ +1 है, यहाँ -60 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, 1 गुणे -60 बराबर कितना हो गया -60। अब ये बताओ कि इसको घटा के लाना है कि जोड़ के लाना है? हाँ, यदि ये गुणनफल माइनस में आ गया, माने जो बीच के पद हैं, बीच की संख्या हैं, घटाएं, ऐसा घटाएं कि उनको घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, -7, है ना। तो 60 का हम यहाँ पर टुकड़ा कर लेते हैं ना, ये 30 गया, ये 15 बार, और ये 3 पचे 15। ठीक, थोड़ा सा सोचो, 2 दूनी 4 और 3 पचे 15, तो 15 में 4 घटाओगे 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो और थोड़ा बढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी नहीं 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 में से 5 घटाओगे तो आएगा 7। तो ऐसा हम बना लेते हैं कि 2 का गुणा 2 से, फिर 2 का गुणा 3 से, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अब बचा क्या 5, तो 12 में से 5 घटाने पर क्या आ जाएगा 7। इस तरह से इसमें हमको ढूंढ लेना है। तो ये तरीका होता है तोड़ने का। छोटी संख्याओं का तोड़ने का मैं बताया था, बड़ी संख्याओं को इस तरह से इससे तोड़ सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि एक में प्लस का चिन्ह रहेगा घटाने के लिए, एक में माइनस का चिन्ह रहेगा, तो किस में माइनस रखना है किस में प्लस रखना है ये यहाँ से पता चलेगा। यदि यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या में क्या लगाओगे माइनस, और छोटी संख्या में क्या लगाओगे प्लस। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे 7 को लिखना है 12 माइनस 12 5 लिखना है, तो किसमें माइनस लगेगा 12 में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ -12x और प्लस 5x। घटाओगे तो 7 आना चाहिए, गुणा करोगे तो इसके गुणे के बराबर 60 आना चाहिए, वही आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -60 बराबर 0। इस तरह से हम ये लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। तो ये सवाल करने में 2 जगह विशेष ध्यान दिया जाता है, एक तो यहाँ पर ये समीकरण बनाते समय और दूसरा यहाँ पर तोड़ते समय।
यदि आप तोड़ सही कर लिए, समीकरण सही बना लिए, तो अब गलती नहीं होने वाली। ठीक, अब यहाँ पर इसका जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो चलिए ये इतने का जोड़ा बनाते हैं। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, x बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लाइन खींच लिया, x बाहर निकालूंगा तो x माइनस 12 बचेगा। ठीक है, प्लस कर लिया तो ये प्लस हो गया, फिर इसमें 5 से ये 5 भी कट जाएगा और ये 60 भी कट जाएगा 12 बार में, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ सामने प्लस है, जब प्लस हो तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण आ गया। यहाँ पर देखोगे x माइनस 12 एक जैसे हैं, तो x माइनस 12 को मैं बाहर कर दिया। अंदर क्या बचा निकालने के बाद यार, x प्लस 5 बचा, तो यहाँ कर दिए x प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 0। अब गुणनखंड मिल गया तो x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ x माइनस 12 बराबर 0, एक कोष्टक लेना है, बराबर 0 लिख देना है, पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर 12 आ गया। अब हम दूसरा भाग निकालते हैं, यहाँ पर ये हो गया x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो इस तरह से मेरे पास x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। इनको इनबॉक्स कर देना। अभी ये उत्तर नहीं है ना, ये उत्तर नहीं, इनको आगे हल करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ ये डिसाइड करना है कि हम x का कौन सा मान इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मान इस्तेमाल करेंगे, प्लस वाला, क्योंकि जो दूरियां होती हैं वो ऋण में नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे दूरियां ऋणात्मक नहीं होती हैं, डिस्टेंसेस आर नॉट नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से अब हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए जो हम माने थे वहीं पहुंच गए, जब हमको ये लिखना होगा तो इस लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो इसका आधार क्या था, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे समकोण त्रिभुज का आधार। तो आधार कितना है, x है। x का मान कौन सा वाला लोगे, 12, तो 12 हो गया, और ये सेंटीमीटर में सब है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यूनिट भी लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है, चाहे ऊंचाई लिख दो या लंबाई लिख दो, जैसे क्वेश्चन में लिख के आएगा वैसे ही आपको काम करना है। लंब हो तो लंब, ऊंचाई हो तो ये कितना है देखो, x माइनस 7 है, x का मान 12 है, तो 12 माइनस 7 करोगे तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ऐसे सवाल करना है इसको। ठीक।